नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने जो जिले वाइज सीरीज चलाई हुई है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और आज पढ़ते हैं हम करनाल जिला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जिला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं करनाल जिले के बारे में। जो करनाल जिला था ना दोस्तों, इसकी स्थापना है ना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है। और करनाल जिले को हरियाणा का पेरिस बोला जाता है और धान का कटोरा भी बोला जाता है। हरियाणा का पेरिस है ना, करनाल जिले को बोला जाता है। और अगर ऑप्शन में करनाल जिला ना हो ना, तो आप लोगों को ना पंचकुला के साथ जाना है, बट पहली प्रेफरेंस है ना करनाल को देनी है। और करनाल का जो एरिया है ना, क्षेत्रफल, वो है 25-20 स्क्वायर किलोमीटर। तो ऐसे याद रखना कि 25-20 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये 25 और 20 का ऐसे स्लॉट बना के याद रखना आपको, 25-20 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि ये पूछा नहीं है, पूछ सकते हैं। अच्छा से इसका कोई भरोसा नहीं। जो करनाल का लिंगानुपात है ना, वो है 887 महिलाएं 1000 पुरुषों पे। 887 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। और जो हरियाणा, इसका लिंगानुपात कितना है? 879 है। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 2011 के अनुसार 879 है। और भारत का लिंगानुपात कितना है? 940 है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हरियाणा में अगर लिंगानुपात की बात करें ना, तो सबसे अधिक लिंगानुपात है ना मेवात जिले का है। कितना है? मेवात जिले का लिंगानुपात है हरियाणा में सबसे ज्यादा। मेवात जिले का लिंगानुपात कितना है? 907 है। मेवात का लिंगानुपात कितना है? 907 है। और सबसे कम लिंगानुपात की बात करें ना, तो वो किसका है? वो है अपना गुरुग्राम जिले का। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी करनाल की साक्षरता दर की। तो करनाल की साक्षरता दर है ना 74.73 है। तो आपको क्या याद रखना है कि 73 और 74 याद रखना है। 73.74, तो ये याद रखना, उल्टा करके रखना 74.73। तो ये आपको ऐसे याद रखना है 73-74, तो ऐसे उसको उल्टा करके याद रखना है। ठीक है। अब करनाल की जनसंख्या की बात करें तो करनाल की जनसंख्या 15 लाख है। और करनाल का जो जनसंख्या घनत्व होना, ये HSSC एक बार पूछ चुकी है फॉरेस्टर के पेपर में। तो 597 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। कितने हैं? 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। करनाल है ना, ये बताया जाता है कि करनाल को राजा कर्ण की नगरी बोला जाता है और करनाल को कर्ण ने बचाया था। अंग्रेजों ने इसमें सैन्य छावनी बनाई थी 1841 में। तो ये सैन्य छावनी है ना, यहाँ से 1837 में सैन्य छावनी बनाई। ठीक है। और 1841 में है ना, ये सैन्य छावनी यहाँ से चली गई, क्योंकि यहाँ सैन्य छावनी बनाई थी। मलेरिया फैलने के कारण ना सैन्य छावनी को यहाँ से उठा के कहाँ ले गए? अंबाला में लेके। और अंबाला में 1843 में सैन्य छावनी की स्थापना हो गई थी। और अंबाला जिला कब बना था? मैंने कल आपको बताया था, 1847 में अंबाला जिला बना था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो करनाल की सैन्य छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1837 में हुई थी। और 1841 में ना ये छावनी यहाँ से उठ के चली गई थी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो NDRI करनाल की स्थापना 1955 में हुई थी। NDRI तो राष्ट्रीय दुग्ध रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो करनाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। अब देखते हैं NDRI ना की स्थापना 1923 में बेंगलुरु में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी 1923 में NDRI की स्थापना। इसको इंपीरियल नाम दिया गया था, वहाँ इंपीरियल नाम था इसका उस टाइम पे। और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला था? अब इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा 1989 में मिला था। 1989 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, जो कि करनाल में ही है। ये करनाल में गेहूं शोध संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। गेहूं शोध संस्थान की स्थापना 1978 में हुई थी, जो कि करनाल में है। और हरियाणा में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से जिले में होता है? तो ये होता है सिरसा जिले में। गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सिरसा जिले में होता है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सा जिला है? हिसार है। दूसरे नंबर पे कौन सा जिला गेहूं उत्पादन में? हिसार है। तीसरे नंबर पे गेहूं के उत्पादन में कौन सा जिला है? जींद है। और चौथे नंबर पे गेहूं के उत्पादन में कौन सा जिला है? फतेहाबाद है। ये गेहूं के उत्पादन के जिलों का क्रम है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। पहले नंबर पे गेहूं के उत्पादन में सिरसा जिला है, दूसरे पे हिसार है, तीसरे पे जींद है, चौथे फतेहाबाद है। शुरू के 3 तो आपको जो लोगों को जरूर याद रखने हैं, नहीं तो 2 तो मस्ट हैं। अब आगे चलते हैं। मृदा लवणता अनुसंधान, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये जरीफा 12 गांव में है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके रीजनल सेंटर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है और उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल, गुजरात, यूपी, 3 जगह इसके रीजनल सेंटर हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स की स्थापना 1984 में हुई थी।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज, एक शब्द और लग जाए इसके साथ रिसोर्सेज, तो हमें कर देना है 1985। ठीक है, 1985 कब करना है, एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज। हमें ध्यान रखना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स पूछ रहा है या एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज पूछ रहा है, तो एक्स्ट्रा वर्ड आ जाए एक, तो हमें कब क्या कर देना है, 85 टिक कर देना है 84 के अपेक्षा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स। अब बात करते हैं हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मधुबन की स्थापना कब हुई थी, 1973 में हुई थी। 1973 में मधुबन की स्थापना होने से पहले हरियाणा पुलिस तो होगी ना, 1966 में हरियाणा बना था और 1973 में ये सेंटर बना था। बीच में अगर जो भी पुलिस थी या जो भी उनकी ट्रेनिंग वगैरह होते थे, तो उनके होते जो पंजाब पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है ना, पंजाब पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है बताओ, ये है जहान खेला। ये कहाँ है, जहान खेला है, जो कि पंजाब में पड़ता है। पंजाब में कहाँ है, होशियारपुर के पास में है, होशियारपुर, वहां पे है ना ट्रेनिंग होती थी। जहान खेला पंजाब में ट्रेनिंग होती थी बहुत जगह, बहुत सारी। तो पंजाब पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, जहान किला पंजाब में है, तो कोई होशियारपुर में पड़ता है। आगे देखते हैं, हरियाणा में करनाल व नीलोखेड़ी में पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है। देखो पोल्ट्री के प्रशिक्षण की बात आई ना, तो हमें नीलोखेड़ी टिक करना है। ठीक है, और नीलोखेड़ी में राजकीय बहुत तकनीकी कॉलेज है, जिसको पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज था। आप लोगों ने सुना होगा GBTL, सॉरी गुरु ब्रह्मानंद जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गुरु ब्रह्मानंद जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक था, गुरु ब्रह्मानंद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, GBGP। तो गुरु ब्रह्मानंद जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज था। इसका पहले नाम क्या था, इसका पहले था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी, और उससे पहले नाम क्या था, हरियाणा पॉलिटेक्निक, और उससे पहले क्या था, पंजाब पॉलिटेक्निक या पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि HSSC ने ना BT मिल के बारे में पूछ रखा है, तो ये GBTL के बारे में भी HSSC पूछ सकती है, इनका कोई भरोसा नहीं है। GBGP, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का वर्तमान में नाम क्या, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी का नाम क्या है, गुरु ब्रह्मानंद जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गुरु ब्रह्मानंद जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। और हरियाणा टेक्निकल बोर्ड की गठन कब हुआ था, HSBTE, हरियाणा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का गठन कब हुआ था, 2008 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, हरियाणा में पोल्ट्री का नीलोखेड़ी में प्रशिक्षण दिया जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। राजीव गांधी ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। कर्ण झील है, कर्ण झील को बनाने में ना सबसे बड़ा योगदान 1972 में थी, इसका योगदान बनाने में बंसीलाल का योगदान था। किसका योगदान था, बंसीलाल का योगदान था कर्ण झील को बनाने में। और बंसीलाल का जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1927 को बंसीलाल का जन्म हुआ था। 26 अगस्त 1927 को बंसीलाल का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में हुआ था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बंसीलाल जी का जन्म हुआ था। और बंसीलाल को हराया किसने था, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो चंद्रावती थी, चंद्रावती का संबंध कौन से गांव से था, चंद्रावती का संबंध था चरखी दादरी, वर्तमान में जो चरखी दादरी का डालावास गांव पड़ता है ना, डालावास, वहां से चरखी इसका संबंध था चंद्रावती का। इन्होंने है ना इसको हराया था बंसीलाल जी को। और अभिमन्यु का किला भी है, करनाल में है। और कर्ण का टीला बात आई है ना, तो कर्ण का टीला टीला तो हम क्या करेंगे, कुरुक्षेत्र करेंगे। ठीक है, कर्ण के टीले की बात आएगी तो हम कुरुक्षेत्र करेंगे, अगर किले की बात आएगी तो करनाल करेंगे। अभिमन्यु का किला भी करनाल में। अटल पार्क जो 56 एकड़ में है, ये HSSC आगे भी पूछ सकती है अटल पार्क के बारे में, 56 एकड़ में, जो कि करनाल में है। कच्ची समाधि बाबा सिमरन दास की, तो ये भी है ना यहाँ है, इंदरी में है। और इंदरी से है ना आप लोगों को एक मैं बताऊं, वेस्ट WYL, वेस्ट यमुना लिंक या वेस्ट यमुना कनाल, WYC, तो पश्चिम यमुना नहर, यहां से है ना इंदरी नामक जगह से ना, इंदरी नामक जगह से जो सिरसा ब्रांच है ना, नहर है सिरसा ब्रांच, वो सिरसा नहर है ना इंदरी नामक जगह से निकाली गई है। WYC से, पश्चिम यमुना नहर से, इंदरी नामक जगह से सिरसा नहर निकाली गई है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिरसा नहर कौन सी नहर से निकाली गई है, पश्चिम यमुना नहर से निकाली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पश्चिम यमुना नहर जो ये सिरसा नहर है, ये इंदरी नामक जगह से, करनाल से निकाली गई है।
पहला जो सैनिक स्कूल था ये 1961 में बना था, और हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, और अगर भारत का बात करें तो वो बना था महाराष्ट्र में, कुछ महीनों का गैप था बस। पहला सैनिक स्कूल की बात करें तो महाराष्ट्र में बना था। वर्तमान में हरियाणा में कितने सैनिक स्कूल हैं? कुंजपुरा में है, एक रेवाड़ी में है, और एक कहाँ है, एक अपना सैनिक स्कूल है अपना झज्जर जिले में मातलेहन में, और एक सैनिक स्कूल प्रस्तावित अपना कहाँ है, पंचकुला जिले में। तो ये चार, चौथा प्रस्तावित है, 3 सैनिक स्कूल हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का वर्तमान में नाम पूछे ना तो गांधी मेमोरियल हॉल था। और इग्नू का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू का रीजनल सेंटर कहाँ है? करनाल में। 1991 में स्थापित हुआ था इग्नू, IGNOU, इग्नू दिल्ली। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली का जो रीजनल सेंटर था ना, वो कब स्थापित हुआ था? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर था वो 1991 में स्थापित हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और IGU इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ये कहाँ है? मीरपुर में है। ये कहाँ है? मीरपुर में। मीरपुर कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है। मीरपुर कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है। और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2013 में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। सेंट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मधुबन से पहले यह लैब रोहतक में थी। देखो, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना 1973 में कहाँ हुई थी? रोहतक में हुई थी। और 1976 में ये कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी? करनाल जिले में, करनाल में चली गई थी। 73 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? रोहतक में हुई थी। और 76 में कहाँ चली गई थी? ये यहाँ चली गई थी करनाल जिले में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, ये है घरौंडा करनाल में। वेजिटेबल का कहाँ है? यहाँ है। और बागवानी वाला कहाँ है? सिरसा में है। ये भी आपको ध्यान रखना। हरियाणा का पहला साइंस पार्क कहाँ बना है? करनाल में पड़ा था। हरियाणा का पहला साइंस पार्क कहाँ बना था? करनाल में बना था, हरियाणा का साइंस उद्यान। ये अब कलंदर शाह की मजार को गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कलंदर की मजार को ना गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने कलंदर की मजार को बनवाया था। सीतामाई मंदिर नीलोखेड़ी में, ये ईंटों से बना हुआ मंदिर है, सीतामाई का मंदिर। तो ये नीलोखेड़ी में सीतामाई मंदिर, तो ये आपको ध्यान रखना है। मीरन साहिब की मजार भी है, करनाल में है। और गोंदर ऋषि का आश्रम भी है ना, यहाँ है। गोंदर ऋषि का आश्रम करनाल जिले में है। पराशर ऋषि का आश्रम बैलोलपुर गांव में, यहाँ दुर्योधन ने खुद को छुपाया था। ये HSSC के अकॉर्डिंग है, हमें HSSC के अकॉर्डिंग चलना है। बैलोलपुर में कौन छुपा था? ये अपना दुर्योधन छुपा था। अंजन सतली, ये हनुमान की हनुमान की माता अंजनी का टीला था, या हनुमान की माता अंजनी से संबंधित है। आप लोगों को एक बात और याद रखनी, हनुमान की जन्म स्थली की बात करें तो कैथल का भी नाम आता है, ठीक है। कैथल को याद रखना आप लोगों को, हनुमान से संबंधित है कैथल भी। और नूरी दरगाह ये नेवल गांव में है। नेवल में हरियाणा पुलिस का जो सब ट्रेनिंग सेंटर भी है नेवल में। तो आगे चलते हैं। निर्मल कुटिया, आप लोगों यहाँ से अगर जाते हुए कभी नारनौल से चंडीगढ़ वाली बस में रोहतक साइड से या पानीपत साइड से, तो निर्मल कुटिया एक बस स्टैंड आता है, आप लोगों को ध्यान होगा। तो ये आप लोगों को वैसे ही ध्यान रह जाएगा। तो निर्मल कुटिया भी कहाँ है? ये करनाल में पड़ता है। मामा भांजा मुगल सराय, ये कहाँ है? घरौंडा करनाल में है। तो मामा भांजा मुगल सराय कहाँ है? ये यही है करनाल में। तो मामा भांजा का जो मकबरा है या जो ये है, ये कहाँ पड़ता है? ये सोनीपत जिले में पड़ता है। आप लोगों ने बहुत सारी किताबों में पढ़ा था। बट मामा भांजा मुगल सराय की बात करें तो घरौंडा में पड़ती है। राजा परीक्षित की राजधानी थी असंध करनाल थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मेलों का गांव कौन सा? सालवन है। मेलों का गांव कौन सा है? सालवन है। और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अंजन सतली में है, करनाल जिले में पड़ता है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, ये आपको ध्यान रखना है। बागवानी रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये भी आपको ध्यान, बागवानी का जो ये है ना, ये बागवानी विश्वविद्यालय, ये अंजन सतली करनाल में। 5 पीरों की मजार, पक्का पुल मजार, ये कहाँ? करनाल में पड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव सिरसी गांव है, करनाल में है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सिरसी गांव हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव। और हरियाणा की जो पहली महिला पंचायत कौन सी है? जो महिलाओं के द्वारा संपूर्ण संचालित है, कौन सी पंचायत है? मेरा दोस्त है, उडाना गांव है ना, करनाल जिले में उडाना गांव है। वहां की जो ग्राम पंचायत है ना, वो है ना संपूर्णतः है ना महिलाओं द्वारा संचालित है।
और मेरा दोस्त है सुरेंद्र उडाना, जो मेरा क्लासमेट था नीलोखेड़ी में, उसकी वाइफ है ना यहाँ इस गांव की सरपंच है। सुरेंद्र इसकी वाइफ है ना इसकी गांव की सरपंच है, उडाना गांव की। तो ये भी एक बड़ा संजोग की बात है। तो उडाना जो गांव है, उडाना गांव यहाँ का जो ये गांव है, जो हरियाणा का पहला गांव जो महिलाओं द्वारा संचालित है। और सेल्फी विद डॉक्टर किसने प्रोग्राम चलाया था? ये बीबीपुर गांव के सरपंच था सुनील जागलन, उसने चलाया था। ये भी आपको ध्यान रखना, पूर्व सरपंच है सुनील जागलन, बीबीपुर गांव का। बीबीपुर गांव का पड़ता है, जींद जिले में पड़ता है। तो एक टर्लोनी हाउस भी है, कहाँ है? करनाल में पड़ता है। नीलोखड़ी और फरीदाबाद को 1947 में विस्थापितों के पुनर्वास के लिए हेतु बसाया गया था। देखो ये याद रखना आपको, 1947 में भारत और पाकिस्तान का गठन हो गया था। तब जो लोग थे जिनको हम रफूजी बोल सकते हैं, वो लोग थे, उनको कुछ लोगों को तो कहाँ बसा दिया था, कुछ लोगों को तो फरीदाबाद में बसा दिया था, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब, इंडस्ट्रियल टाउन बन गया था वो। कुछ लोगों को बसा दिया था अपने फरीदाबाद में, और कुछ लोग थे उनको नीलोखेड़ी में। नीलोखेड़ी है ना, आप लोग नीलोखेड़ी के बारे में, जो नीलोखेड़ी गए हैं उनको उनको पता है इसके बारे में, नीलोखेड़ी के बारे में। मैं तो 3 साल तक रहा हूँ नीलोखेड़ी, मेरे को तो पता है। नीलोखेड़ी को है ना एक व्यवस्थित तरीके से बसाया गया। यहाँ डबल गोल मार्केट भी है, से गोल गोल मार्केट है, एक और गोल गोल मार्केट बना रखी, एक ही दिशा में है ना यहाँ से सड़कें निकलती हैं, आगे से भी एक ही दिशा में सड़कें निकलती हैं। तो पूरा है ना प्री प्लान करके बसाया गया है नीलोखेड़ी को। तो ये भी नीलोखेड़ी को है ना एक नक्शे के तहत बसाया गया, जैसे चंडीगढ़ को बसाया गया है। तो ये बताते हैं कि नीलोखेड़ी को भी हरियाणा की कैपिटल बनाने पे जोर था, ये था वो था, बहुत सारी किताबों में लिखा भी हुआ है ऐसा कुछ। तो बट ऐसा कुछ नहीं था, बट नीलोखेड़ी को बसाया गया था। और जो राजेंद्र प्रसाद था ना, उसके सपनों का शहर कौन सा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर तो वो था फरीदाबाद। ये भी आपको ध्यान रखना है, फरीदाबाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर था। और जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा था? जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा था? वो था चंडीगढ़। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। और चंडीगढ़ की नींव भी किसने रखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। तराइन के पहले युद्ध में आप लोगों को ध्यान रखना है कौन विजयी हुआ था। तराइन के पहले युद्ध में है ना पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। कौन हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान कौन था? तृतीय था, जिसको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था। क्या नाम था? राय पिथौरा, जिसने संयोगिता से प्रेम विवाह किया था। कौन थी? संयोगिता। आजकल तो प्रेम विवाह को नफरत की दृष्टि देखते हैं लोग समाज के। संयोगिता से क्या किया था? इसने प्रेम विवाह किया था, राय पिथौरा के नाम से जाना। पृथ्वीराज चौहान की अगर बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। क्या नाम था? नाट्यरंबा, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था। और जो सिकंदर था ना, उसके घोड़े का नाम क्या था? सिकंदर, उसके घोड़े का नाम था बहु केफला। बहु केफला, केफला सिकंदर के घोड़े का नाम था। और सिकंदर का है ना जलीय सेनापति कौन था? जलीय सेनापति ये था निर्यासिन। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछा जा चुका। निर्यासिन था। और वैसे उसका सेनापति कौन था सिकंदर का? ये कमेंट करके नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं और घोड़ों की बात कर लेते हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा कि हेमू, हेमू के हाथी का नाम क्या था? हेमू के हाथी का नाम था हवाई। आप लोगों ने सुना होगा महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। और महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद था। ये भी आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। और हेमू के हाथी का नाम क्या था? हवाई था। अब बात कर लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई का। आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई, इसका बचपन का नाम क्या था? मन्नू था लक्ष्मीबाई का। और लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था पवन। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और तराइन का जो पहला युद्ध था ना, अब तराइन के युद्ध पे आ जाते हैं। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजयी हुआ था। और इसमें है ना कौन? मोहम्मद गोरी था ना, वो हार गया था। जो अब बात करते हैं तराइन के दूसरे युद्ध की। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी दोबारा, और तराइन के पहले युद्ध में ना गोविंद ने ना पृथ्वीराज चौहान के ना 2 दांत तोड़ दिए थे युद्ध में। अब गोरी था, गोरी हार के गया था और भूखा शेर की तरह बैठा था। तराइन के दूसरे युद्ध में वो आया अपने पूरे दल बल के साथ, और उसने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को ललकारा, तृतीय को, और उसने तराइन का दूसरा युद्ध किया। और तराइन का दूसरा युद्ध में है ना ये करो या मरो की स्थिति में ये जो ये था गोरी था, ये जीत गया। कौन था? गोरी जीत गया। और चौहान वंश का यहाँ पे खत्म हो गया। चौहान वंश यहाँ खत्म हो गया। चौहान वंशों की उत्पत्ति है ना
पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग है ना क्या है, देखिए चौहानों की जो इनकी गाथा थी पूरी, या जो पृथ्वीराज रासो थी किताब थी, आप लोगों को पता होगा पृथ्वीराज रासो किताब थी ना, पृथ्वीराज रासो किताब थी, ये किसने लिखी थी? ये तो पूरा रासो ही था भाई, रासा ही था ये पृथ्वीराज रासो। ये किताब है ना चंद्र बरदाई ने लिखी थी, आप लोगों ने पता होगा चंद्र बरदाई ने, जो कि इनका दरबारी कवि था, किसका? चौहानों का। चंद्र बरदाई चारण उसका पूरा नाम था। और पृथ्वीराज रासो पुस्तक को पूरा किसने किया था? चंद्र बरदाई का पुत्र था ना जलहण, उसने पूरा किया था। किसने पूरा किया था? जलहण ने। जलहण ने इस पुस्तक को पूरा किया था, पृथ्वीराज रासो को। और चौहानों की उत्पत्ति कहां से मानी गई है पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग? अग्निकुंड से। किसे मानी गई है? अग्निकुंड से है ना चौहानों की उत्पत्ति मानी गई है पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग। ये तराइन का दूसरे युद्ध में जीत गया और उसके बाद ना गौरी का शासन आ गया। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें गढ़ी बोलने का शासक बाल किशन था, उसने सहयोग दिया था, क्योंकि अपने हरियाणा से ये थोड़ा सा। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में आप लोगों को एक दिन डिटेल में बताऊंगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस इतना याद रखना कि इसमें है ना ये जो कौन था कि मोहम्मद शाह रंगीला था और जो नादिर शाह जीत गया था और ये धन दौलत वगैरह लूट ले गया था। और इसमें जो अपना रेवाड़ी का जो शासक था गढ़ी बोलने का बाल किशन, वो मारा गया था। कल्पना चावला के बारे में आप लोगों को याद रखना कि कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था। और कल्पना चावला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की थी? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से, पीईसी चंडीगढ़ से की थी। और बाद की पढ़ाई कहाँ से की थी? अमेरिका से की थी। और कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में 2 बार गई थी, 1997 में गई थी। और कल्पना चावला दोबारा कब गई थी? कल्पना चावला ने एरोनॉटिकल्स या एरोस्पेस इंजीनियरिंग में है ना पीएचडी कर रखी थी, और 1997 में गई थी। और दोबारा ना ये 2003 में गई थी। ये उतरने वाली थी 16 मिनट पहले है ना, इसका विमान, ये जो इनका जो वो था रॉकेट था, वो क्रैश हो गया था। इसी वजह से ना ये यहाँ पे एक किस्म से मारी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। तो कल्पना चावला तारामंडल की बात करें ना, हरियाणा अंतरिक्ष केंद्र की बात करें, हरियाणा अंतरिक्ष केंद्र, तो आपको टिक करके क्या करना है बताओ? हरियाणा अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो ये है HAU यूनिवर्सिटी में, हिसार में है। कहाँ है? HAU यूनिवर्सिटी हिसार में है। और कल इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। हरियाणा अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना HAU यूनिवर्सिटी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में थी, आपको ध्यान रखना है। और कल्पना चावला तारामंडल की बात करें, कल्पना चावला तारामंडल, तो तारामंडल है ना कल्पना चावला तारामंडल, ये कहाँ है? ये है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में है। और कल्पना चावला यूनिवर्सिटी कहाँ है? कल्पना चावला यूनिवर्सिटी ये है कुटेल गांव में। और कुटेल गांव कहाँ पड़ता है? करनाल जिले में। और कल्पना चावला का जन्म कहाँ होता? करनाल में होता। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है? मैंने लिखा हुआ कल्पना चावला तारामंडल कुरुक्षेत्र में, कल्पना चावला यूनिवर्सिटी कहाँ है? करनाल में है। गूगल बॉय कौटिल्य पंडित था ना, ये कोहंड गांव से है। गूगल बॉय कौटिल्य पंडित कौन है? कोहंड गांव से। वंडर गर्ल भी है ना, WNDER, वंडर गर्ल कौन है बताओ? वंडर गर्ल कौन है बताओ? नाम पता है क्या आपको? जाह्नवी। वंडर गर्ल कौन है? जाह्नवी है। और गूगल बॉय ये कौटिल्य पंडित था, इससे मैं भी मिल चुका हूँ कौटिल्य पंडित से, बड़ा अद्भुत प्रतिभा का व्यक्ति है ये बच्चा है। गूगल बॉय कौटिल्य पंडित से मैं भी मिल चुका हूँ, कौटिल्य पंडित को। कोई किसी को शक हो तो मैं एक दिन फोटो भी अपलोड करूंगा। तो कौटिल्य पंडित से मैं आज से कम 5 साल पहले मिला था, जब तो ये बहुत ही छोटा था। तो ये बहुत ही प्रतिभाशाली बालक है। तो दोस्तों हमने जो जिले वाइज सीरीज चलाई हुई ना, उसी को आज जो करनाल जिला उसी को यहीं खत्म करते हैं। अगले एक नए जिले के साथ है ना जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और पेपर है ना सारे होंगे, जल्दी होंगे। आप सभी लोग है ना अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और जय हिंद सभी को, और धन्यवाद।